हेलो स्टूडेंट, हमारे साथ है हर्ष पटेल। हर्ष की जर्नी काफी इंस्पायरिंग है। हर्ष नीट फिजिक्स कोटा के साथ क्लास 11 से कनेक्टेड है। तो इन्होंने 11th किया, 12th किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट एग्जाम क्लियर किया, जो कि एक सबसे बड़ी बात है। और नीट एग्जाम के अंदर इनका स्कोर इस साल 661 था। और आप दंग रह जाओगे, फिजिक्स के अंदर इन्होंने स्कोर किया है 176 मार्क्स। तो चलिए हर्ष से जानते हैं कि उनकी थ्रू आउट जर्नी कैसे रही, उन्होंने प्रिपरेशन अपनी कैसे करी और कैसे बोर्ड एग्जाम को भी साथ में लेकर के चले। तो हर्ष, वेलकम। और सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, ठीक है ना, आपको, आपकी पूरी थैंक यू फैमिली सर। को, कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नाम रोशन कर दिया, झंडे गाड़ दिए, ठीक है ना, और इतना अच्छा स्कोर लेकर के आए। फिजिक्स में 176 मार्क्स लेकर के आए। तो पहले तो ये बताओ, पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं अभी तो। है ना? बहुत ज्यादा प्राउड होगा, यस मैं सर। भी काफी प्राउड फील कर रहा हूँ कि 11 से जो बच्चा हमारे साथ कनेक्टेड है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट का एग्जाम क्लियर कर गया। जस्ट जैसे लास्ट ईयर अर्पित ने किया था, वैसे इस साल आपने किया। तो अब मेरे को ये बताओ, अभी कल से लेकर के आज तक क्या क्या फीलिंग्स आई, ठीक है ना? कॉलेज में जा रहे हो, कैसा सोच रहे हो? सर बहुत अच्छा ही लग रहा है सर। सब कुछ बहुत पॉजिटिव अच्छा एक लग रहा है। तरीके से सर। ठीक है। तो कॉलेज, कुछ आपने सोचा कि आप कॉलेज में आगे जाकर के क्या करना है? कैसा कैसा एक्साइटमेंट लेवल कैसा है इस वक्त आपका, कि कॉलेज को सर लेकर के, बहुत या हाई। कभी हम 12th में थे, अब हम तुरंत ही कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, तो एकदम से मतलब एक ट्रांजिशन होने जा रहा है आपका? यस सर। ठीक है, गुड। बहुत तो अच्छा लग हर्ष, रहा है सर। वेरी गुड। तो हर्ष, मेरे को ये बताओ, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, उनको भी कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? आप अपनी जर्नी को कैसे देखते हो, क्लास 11 से लेकर के क्लास 12 तक आपने कैसे अपनी प्रिपरेशन करी? तो कुछ उसके ऊपर आप हाईलाइट करो, और क्या क्या स्टेप ऑफ वर्किंग आपने फॉलो करी। यस सर। सबसे पहले तो सर आपको एक टीचर चूज करना है जिस पर आपकी फ्रीक्वेंसी बैठे सर, जिसकी बात आपको समझ में आए। हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर सर उसको जो वीडियो लेक्चर में से अच्छे से फॉलो करना है, उसको सर नोट्स बनाने। फिर जितने भी सर ने कहा जैसे जैसे करना है आपको, जैसे नोट्स हो गए, फिर इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, फिर रिवाइज। और सबसे इंपॉर्टेंट सर टेस्ट होता है सर, टेस्ट से कभी नहीं भागना हम्म। चाहिए। तो मोस्ट ठीक है। इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, ऐसे ऐसे ही सर धीरे धीरे फॉलो करते हैं, जैसे 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 टीचर बोल रहे हैं बस वैसे वैसे फॉलो करते ठीक है। हर्ष, क्लास 11th हैं। में आप थे उस टाइम, पैंडेमिक था, ठीक है ना? स्कूल शायद आपके ऑनलाइन चल रहे होंगे, तो आपने ऑनलाइन यस के सर। साथ ये ऑनलाइन कोचिंग जो हो गई, नीट की कोचिंग, क्योंकि उसमें अलग तरीके की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो आमतौर पे स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि 11th और 12th वाले बच्चे कैसे स्कूल के साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कोचिंग को मैनेज करते हैं, आपने कैसे मैनेज किया? सर जैसे हमारे तो सर एक पूरे दिन में सर 3 आवर ऑनलाइन क्लासेस होती थी सर। हम्म। तो सर ज्यादा दिक्कत तो नहीं है मैनेज करने में सर, क्योंकि ऑनलाइन क्लास जो आपने पढ़ा है सर वही सेम चीज ऑनलाइन क्लास में तो सर एक तरीके से हमारा रिवीजन हो जाता था। जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं सर रिवीजन होता था सर बस। और सर 3 घंटे तो सर ज्यादा ज्यादा टाइम लगता नहीं था सर, वैसे ऑफलाइन स्कूल में ज्यादा टाइम लगता था, 6 आवर। ठीक है। तो जब आपका इस साल जाकर के ऑफलाइन हुआ, तो आपको स्कूल में 6 आवर्स देने पड़े, तो उसके साथ साथ सर आप वो एकदम कॉम्पिटेटिव लास्ट के एग्जाम। सर लास्ट के 2 मंथ्स में हुआ था वो 12th क्लास के बस। हाँ। तो उसके साथ आपने पैरेलल में कैसे मैनेज किया कंपटीशन को? तो उसके बाद सर मैं ज्यादातर सर जैसे कभी कभी स्कूल में कुछ फ्री पीरियड मिल गया तो सर वहां पे अपने नोट्स रिवाइज कर लिए, कुछ पढ़ लिया सर। घर पे आके फिर पढ़ लिया, या स्कूल जो स्कूल का कुछ होमवर्क मिला तो सर वो स्कूल में कंप्लीट कर लिया सर, ये सब प्रैक्टिकल्स के लिए फिर स्कूल लगते थे सर। ओके, मतलब आपने सेग्रीगेट कर रखा था कि स्कूल वाला काम स्कूल में कर लेते हैं, और अगर कोई फ्री लेक्चर मिलेगा तो उसमें हम अपनी चीजें रिवाइज कर लेंगे, और सारी चीजें, मतलब यस सर। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। यस सर। तो ऑन एन एवरेज आप कितने घंटे पढ़ते थे इस टाइम, जब आप सर 10 to 12 का सर। स्कूल स्टार्ट हुआ था आपका, उस टाइम पे आप कितने ऑन एन एवरेज घंटे पढ़ते स्कूल के अलावा सर 5 to 6 आवर तो पढ़ना ही पड़ता था। थे? ओके। तो 5 to 6 आवर्स आप स्कूल के अलावा अलग से इसको डेडिकेट करते थे। तो यस हर सर। चीज बताओ, आपके पढ़ने का जो तरीका था वो क्या था? आप पहले पूरा चैप्टर देखते थे, फिर नोट्स प्रिपेयर करते थे, फिर डीपीपी लगाते थे, फिर लास्ट में क्वेश्चन बैंक, कितने क्वेश्चंस आप कैसे पढ़ते थे? स्टूडेंट को आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे कि उनको सर क्या प्रोसीजर फॉलो करना? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है वीडियो लेक्चर अच्छे से देखना सर। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो सर 2 बार देखिए, 3 बार, जितने बार भी हो सकता है देखना चाहिए सर। हाँ। सर और साथ साथ में उसके नोट्स बनाने वीडियो लेक्चर के, उसको ओके। रिवाइज भी करना है सर। उसका जो डीपीपी आती थी लेक्चर के साथ, हाँ। सर डीपीपी डेली सॉल्व करना। जब सर चैप्टर खत्म हो जाता है सर लास्ट में क्वेश्चन बैंक मिलते थे 200 क्वेश्चन के सर, वो करना चाहिए। और उसका एक दो टेस्ट सीरीज होते थे वो, ठीक है, तो आप ऐसे करते कंसेप्चुअल करते सर। एडवांस दोनों टेस्ट चैप्टर के एंड में देते थे यस। नीट फिजिक्स को? यस सर। ओके। हर्ष, मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि डाउट ग्रुप के अंदर आप बहुत ही, मतलब लिमिटेड बट बहुत ही रेलेवेंट डाउट पूछते थे।
मैंने कभी ये नहीं देखा कि अननेसेसरी कोई भी डाउट आपको आया हो, ठीक है ना? तो मतलब क्या कंसेप्ट थ्रू आउट आपने क्लियर करे, फिर प्रॉब्लम लगाए तो डाउट अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये सर सोचते हैं डाउट तो नहीं आया तुरंत डाउट में पूछ लेते हैं। नहीं सर, मेरा ये नहीं था सर, मेरा ये था कि कोई डाउट आया तो सर एक बार उसको नोट्स पढ़ ले या लेक्चर देख ले सर, उससे ज्यादा देर तक डाउट याद हो जाता है। और सर अगर तो मतलब समझ में नहीं आया तब मैं पूछता था सर डाउट। ठीक है। तो इस टेक्निक से आपको क्या बेनिफिट मिला? मतलब जो आपका डाउट था आपने उसे पहले खुद से क्लियर किया, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया आपका। तो ये टेक्निक आपको कितनी हेल्प करी? सर बहुत अच्छी चीज सर, ऐसे एक तरीके से डाउट एकदम याद हो जाता था सर। और सर ओके, वो याद हो जाता था कि ये टॉपिक मेरा वीक है, तो सर अपने आप समझ में आ जाता था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, ओके, परफेक्ट। हर्ष, एक चीज और थी जो मैंने नोटिस करी थी 11th से 12th की जर्नी के दौरान, वो ये थी कि आप टेस्ट को लेकर के बड़े ही कंसिस्टेंट थे, ठीक है ना? आपने टेस्ट जो दिए थे बिल्कुल राइट ऑन टाइम दिए थे। मतलब चैप्टर खत्म हुआ, आपने टेस्ट दिए और कंटिन्यूअसली आपका परफॉर्मेंस हम लोग मॉनिटर कर ही रहे थे, आप अपने रिजल्ट हमें शो कर रहे थे और रिजल्ट आपके अच्छे ही आ रहे थे। तो जो ये टेस्ट था, आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे जो स्टूडेंट अभी 11th 12th के प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्योंकि उनका ये एक्सक्यूज होता है कि हमारे जो स्कूल है उसकी प्रिपरेशन ज्यादा चल रही है, हम टेस्ट अभी स्किप कर देते हैं। तो टेस्ट राइट ऑन टाइम देना चाहिए या स्किप करना है? सर स्किप तो कभी नहीं करना चाहिए सर, टेस्ट जिस टाइम पे उस टाइम पे दे दो सर। अगर मार्क्स कम भी आ रहे तो सर उसका हमारे लिए फायदा ही है सर, एक तरीके से हम पता कर पाएंगे हमारा वीक पॉइंट क्या है सर। तो सर टेस्ट तो हमेशा टाइम पे देना चाहिए सर, और रेगुलर एकदम तरीके से ओके, कंसिस्टेंट, तो वैसे कई मार्क्स डिपेंड सारे नहीं करता सर। ओके, कई सारे टेस्ट ऐसे भी होंगे जिनमें मार्क्स कम भी आए होंगे। ये सर बहुत सारे टेस्ट है सर। ओके, तो फिर उससे कैसे कोप अप किया? क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते सर हैं मेरे उससे टेस्ट में को मार्क्स कम आ गए, तो मैं थोड़ा सा उसका मॉरल डाउन हो जाता है, फिर वो आगे टेस्ट नहीं देते। तो आपने कैसे कोप अप किया? सर अगर मार्क्स कम आ रहे तो सर एक तरीके से उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए सर। ये सोचना चाहिए कि मुझे मेरे वीक पॉइंट दिख रहे, तो सर उस वीक पॉइंट को आप सही कर लोगे सर, अगले टेस्ट में अपने आप मार्क्स इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो आपके डिमोटिवेट नहीं पेरेंट होना का चाहिए सर इसमें कभी। पेरेंट का इसमें पूरा सपोर्ट था? यस सर, पूरा सपोर्ट था सर, पेरेंट ने हमेशा तो आप सपोर्ट किया सर हर चीज को लेकर। ओके, तो आप उनको मार्क्स बताते थे अपने हर टेस्ट के बाद कि मेरे इतने मार्क्स आए? ये सर पापा हमेशा मार्क्स देखते थे सर मेरे, हर एक टेस्ट के मार्क्स, चाहे खराब हो चाहे अच्छे। ओके, तो खराब मार्क्स आने पे उन्होंने आपको मोटिवेट किया? यस सर, डांटा तो कभी नहीं सर खराब मार्क्स पे, सर हमेशा बोलते थे अगली बार अच्छा हो जाएगा, अच्छे से पढ़ो। पेरेंट्स का ये मॉरल सपोर्ट मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट होता है एक 11th से 12th में जाते हुए स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो नया नया स्टूडेंट होता है, बहुत सारी चीजें देखी नहीं होती। तो पेरेंट और टीचर का मॉरल सपोर्ट आई थिंक बहुत ज्यादा काम करता है। मेरे ख्याल से आपके पेरेंट ने आपको काफी अच्छा सपोर्ट किया और शायद इसलिए आप आज इस पोजीशन में हो कि मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हो। और एक यस सर। क्वेरी और है, वो क्वेरी ये है कि आपने 11th से 12th तक की जो जर्नी करी, ठीक है ना, 2 साल का लंबा टाइम गैप होता है। इस 2 साल के यस लंबे टाइम गैप में स्टूडेंट की कई जगह पर ऐसा होता है कि तैयारी तो वो कर रहा होता है, बट बीच में जाकर के कुछ डिप आ जाता है, वो तैयारी करना छोड़ देता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि बीच में यार आ जाता है, नहीं पढ़ते आप थोड़े टाइम के लिए, हम इसको छोड़ देते हैं पढ़ाई को? कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? सर एक दो बार हुआ था सर, बट मैं सर एक हफ्ते का या फिर 2 हफ्ते का बीच में रेस्ट ले लेता सर, कहीं घूम के आगे से गाँव चले गए ऐसा, तो उसका ओके, माइंड फ्रेश हो जाता था सर। ठीक है। और एक बार बीच में सर। कोई नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में करने का क्या तरीका था? कई बार बीच में नेगेटिव हो जाते हैं कि नहीं यार हमारा बहुत ज्यादा हमने पढ़ लिया, अब हम थोड़े दिन आराम कर लेते हैं, हम नहीं पढ़ते। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया? क्योंकि ये 11th से 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो सबसे ज्यादा तरीका सर पेरेंट्स से बात करना है सर। सर है। पेरेंट्स ओके, एकदम फ्री, फ्रैंक रहिए पेरेंट के सामने सर, हाँ, तो अच्छे से पेरेंट्स उनसे के बात साथ करिए आप सर, वो अपने आप मोटिवेट करेंगे। ठीक है, तो आप पेरेंट्स के साथ पूरी तरीके से फ्रैंक थे और जहां भी आप थोड़ा सा भी अगर लैक करते थे तो पेरेंट आपको सपोर्ट दे करके और मेरे ख्याल से उस फेज से निकाल लेते, राइट? यस सर। यस हर्ष, सर। एक क्वेश्चन और है। 176 का स्कोर फिजिक्स में आना, ठीक है ना, इसका मतलब आपने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया, और मतलब नहीं सर आपने बस। कोई सिली मिस्टेक नहीं करी, ठीक है ना? और मतलब आपने जो क्वेश्चन आपको नहीं आता था, आपने पूरे कॉन्फिडेंस था आपको कि यार ये मेरे को नहीं आता, ये मैं छोड़ के ही आ रहा हूँ, बट मैं नेगेटिव नहीं लेकर के आऊंगा। तो ये चीज यस कैसे आई? सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड करी और ये कॉन्फिडेंस कैसे आया? सर, ये तो सर टेस्ट सीरीज देखे देखे आएगी सर, आपको जितना टेस्ट सीरीज देंगे उतना अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे सर, सिली मिस्टेक उतनी कम होगी। ठीक है। तो नीट का जब आप फिजिक्स का एग्जाम दे रहे थे उसमें आपको टू द पॉइंट ये पता था ये मेरे को करना है और ये मेरे को छोड़ना है, यस सर। ठीक है? तो पेपर आपने कैसे अटेम्प्ट किया शुरू से लेकर के आखिरी तक? बहुत से बच्चे पूछते हैं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट, लास्ट से शुरू करें कि फर्स्ट से स्टार्ट करें, या जो मैंने आपको टेक्निक बताई हुई थी कि यार पहले वो क्वेश्चन कर लो राउंड 1 में जो आपको इजीली आते हैं। तो आपका पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या था?
सर राउंड में पेपर हमेशा करना चाहिए सर, 2 या 3 राउंड जितना आपको सूटेबल लगे सर उतने राउंड में करना चाहिए सर। फर्स्ट राउंड में जितने भी आसान क्वेश्चन है उसको कर लिए सर, जो जितना सीधा कैलकुलेशन है, इसमें फॉर्मूला लग रहा है। फिर हाँ। सर सेकंड राउंड में थोड़े से लेंदी क्वेश्चन, और अगर थर्ड राउंड में कुछ क्वेश्चन मतलब इसमें बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा, थर्ड राउंड के वो क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। ओके, तो नीट 22 के पेपर को आपने कितने राउंड में अटेम्प्ट किया? सर 2 राउंड में हो गया था सर, पेपर तो आसान था सर इस बार का। ओके, सर और कौन सा 2 राउंड क्वेश्चन में आपने छोड़ा? सर वो हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन था सर, मेरे को याद नहीं आ रहा था एक्चुअली सर वो। अच्छा, वो जो सर क्लास क्वेश्चन में तो कराया इजी था वो। पर सर याद नहीं आ रहा था। अच्छा, हाफ ए फुल वेव रेक्टिफायर वाला क्वेश्चन आपने छोड़ यस दिया, सर, वो ठीक है। याद नहीं आ रहा था। तो वो याद नहीं आया आपको, ठीक है, चलो यस। कोई बात नहीं। बट 176 का आप स्कोर लाए, ये मतलब अपने आप में एक अचीवमेंट है, और 12th का स्टूडेंट लाया है, ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो आज मेरे को ये बताओ, चैप्टर वाइज आपकी पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या थी? क्या आप पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते थे, डीपीपी लगाते थे, एनसीईआरटी पूरी पढ़ते थे? तो एससीबी के जो मार्क क्वेश्चन मैंने दिए थे सारे करते? तो चैप्टर वाइज स्टूडेंट्स को जानना है कि आप किस तरीके से पढ़ते थे, क्योंकि ये हर स्टूडेंट को डाउट रहता है कि हम ये करें या ये छोड़ें। यस सर। सर सबसे पहले वीडियो लेक्चर हो गए, फिर सर उसके नोट्स, फिर से लेक्चर के जो डीपीपी मिलते थे जैसे आपको वो सॉल्व करना है उसके बाद। फिर सर डीपीपी के बाद सर जो आप एनसीईआरटी हाईलाइट देते थे सर वो करना था। ओके, एनसीईआरटी हाईलाइट हो तो गया, फिर सारा से पूरा एचसीवी। ओके, तो सारा ए टू जेड आप फॉलो कर रहे थे? ये सर ए टू जेड से पूरे अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा था सर आपको। ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन बैंक ऐसा नहीं हुआ जो आपने छोड़ा हो, कोई भी डीबीपी ऐसी नहीं हो कोई सर आपने छोड़ी हो, सारी चीज? सर एक दो बीच में कभी कभी छूट जाता था सर, वो स्कूल की वजह से सर, कभी कभी स्कूल का ओके, काम होता ठीक था है। तो। तो मतलब मैं ये कहूँ कि ऑनलाइन स्टडी को बिल्कुल आप सिंसियरली ऑफलाइन स्टडी की तरह लेते हुए चल रहे थे, कि ऐसा लग यस रहा था सर जैसे सर हम उल्ट। ऑफलाइन कोचिंग में ही पढ़ रहे हैं? यस सर। ठीक है। तो क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं ना, वो ये सोचते हैं ऑनलाइन में हम नहीं पढ़ पाएंगे, ऑफलाइन में हम ज्यादा पढ़ लेंगे। तो मतलब कहीं पर भी स्टूडेंटों को बिल्कुल अच्छे तरीके से ही कवर कर सकता है अगर वो सिंसियरली करे। सर मेन बात तो सर फोकस की, अगर सर फोकस है, डेडिकेशन है, तो सर वो कहीं पे भी पढ़ लेगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन ओके, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है ऑनलाइन और ऑफलाइन में, बस खाली स्टूडेंट को हो। नो फोकस्ड सर। रहना चाहिए। ओके, यस सर। तो ये आपका जो पूरा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था, जो मैंने थ्रू आउट देखा 11 से 12 तक का, एक एक स्टेप में की गई मेहनत थी, ठीक है ना? तो उस पूरी मेहनत को अगर मैं समराइज करूं, यस ठीक है सर। ना, तो 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो किसी भी स्टूडेंट को आप बताना चाहोगे, वो क्या होंगे? सर वीडियो लेक्चर एकदम प्रॉपरली देखना है आपको सर, टेस्ट सीरीज कभी मिस नहीं करना, और सर पर क्वेश्चन 300 to 400 क्वेश्चन लगाने। और सर डाउट को कभी छोड़ना नहीं सर, डाउट के पीछे मतलब उसको क्लियर करके रहना है, कुछ भी हो जाए। ओके, डाउट को क्लियर करके ही रहना है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यस सर। बाकी स्टूडेंट से जो मैं डिस्कस कर रहा था वो भी इसी पे एम्फेसाइज कर रहे थे कि डाउट जितने ज्यादा क्लियर करोगे उतना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होगा वो इंक्रीज करेगा। तो हर्ष, यस आगे के सर। लिए और क्या सर सोचा है? आगे के लिए क्या सर सोचा है आगे कि डॉक्टर किस चीज का बनना है, किस में स्पेशलाइजेशन करना है? सर सोचा तो सर न्यूरोलॉजिस्ट का है। न्यूरोलॉजिस्ट का सोचा है, वेरी गुड। यस। और हॉबीज क्या क्या है आपकी? सर हॉबी तो सर क्रिकेट जैसे खेलना हो गया सर, थोड़े बहुत गाने सुनने, ठीक है, तो अभी इस बैडमिंटन टाइम खेलना क्या बस चल सर। रहा है लाइफ में? सर बैडमिंटन और सर क्रिकेट स्पोर्ट्स। अच्छा, ठीक है, मतलब बिल्कुल पूरी तरह टेंशन फ्री हो और इस टाइम अपने हॉबीज को एंजॉय यस कर सर। रहे हो और पैशन को फॉलो कर रहे हो, यस दैट्स इट, सर, ठीक फुल है। एंजॉयमेंट सर तो अभी तो। वेरी गुड हर्ष, मेरे ख्याल से काफी थैंक इंस्पायरिंग यू सर। जर्नी थी, और स्टूडेंट्स जो 11th से 12th वाले हैं, उनको प्रॉपर पूरी अच्छी तरीके से गाइडेंस मिल गया कि किस तरीके से उनको अपना पाथ फॉलो करना है और कैसे चलना चाहिए। तो ये काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है ना, और मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को भी काफी ज्यादा डायरेक्शन मिल गई इसके अंदर। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से और पूरी नीट फिजिक्स कोटा की टीम की तरफ से आपको और आपके पेरेंट्स को। और मैं ये कामना करता हूँ कि आगे चल करके आप बहुत अच्छे डॉक्टर बने, न्यूरोलॉजिस्ट बने और देश की सेवा करें। थैंक यू सो मच।